चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने सियासी जमातों के साथ मुनक़िद किए गए इजलास के मौके पर कहा है कि शहर हैदराबाद एक मिनी इंडिया की तरह है। मरकजी इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में आज़ादाना, मुंसिफाना, शफाफ और लालच से पाक इंतखाबात करवाने के लिए पुरअज़्म है। सीईसी राजीव कुमार की क़यादत में 17 रुकनी टीम शहर हैदराबाद का दौरा कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की ज़ेर निगरानी सियासी जमातों, मरकजी और रियासती हुकूमतों के ओहदेदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया और इलेक्शन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम हज़फ करने पर राजीव कुमार ने कहा है कि वोटरों को इस तरह से फहरिस्त खारिज करना गलत है। फॉर्म मौसूल होने के बाद ही वोटर लिस्ट से नाम निकाले जाने चाहिए। आपको बता दें कि तेलंगाना में राय दहिंदों की कुल तादाद 3 करोड़ 17 लाख है और 8,11,000 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिस पर राजीव कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। उन्होंने ऐलान किया है कि 80 साल या उससे ज़ायद उम्र के राय दहिंदों को घर से वोट डालने की सहूलत दस्तयाब करवाई जा रही है। माजूर अफराद भी अगर चाहें तो घर से वोट डाल सकते हैं। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और चमकोरा मल्ला रेड्डी ने मेडीपल्ली में रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद रखा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और चमकोरा मल्ला रेड्डी ने मेडीपल्ली में रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद डालने के बाद कहा कि रचाकोंडा कमिश्नरेट के लिए 56 एकड़ अराजी अलॉट की गई है और 77 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मुल्क की सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरेट इमारत तामीर करवाई जा रही है। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस अपनी फ़र्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ऐसी पुलिस फोर्स मुल्क भर में कहीं भी नजर नहीं आती, इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक खास मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह की पुलिस स्टेशन की इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें अवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। होम मिनिस्टर ने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत ने अमन अमान की बरकरारी और बेहतर कारकर्दगी के लिए 7 नए कमिश्नरेट रचाकोंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, रामागंडम, निजामाबाद और खम्मम में कायम किए हैं। हाल ही में हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद की तंजीम नौ भी की गई है ताकि अवाम को सहूलियात फराहम की जा सके और उनके मसाइल को फौरी हल किया जा सके। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत की संगी बुनियाद पर वज़ीर दाखिला ने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में उपल MLA बैती सुभाष रेड्डी, रुकन कौंसल दयानंद गुप्ता, मेडचल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन दुर्गा दयाकर रेड्डी, BRS के कायदीन, पुलिस अफसरान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिद्दीपेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज से मुल्हिक 1000 बिस्तरों के अस्पताल का आज इफ्तिताह अमल में आया। हरीश राव ने अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तकरीब से मुखातिब करते हुए कहा कि साल 2016 में सिद्दीपेट की तश्कील के बाद से वहां सरकारी अस्पताल के बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़कर 1000 बिस्तरों तक पहुंच गई है। गांधी और उस्मानिया अस्पताल में दस्तयाब इलाज की सहूलियात सिद्दीपेट अस्पताल में भी दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि खल्क की सर्जरी सिद्दीपेट में भी की जा सकती है। अब सिद्दीपेट के लोगों को इलाज के लिए शहर हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर सेहत ने कहा कि 15 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर ब्लॉक का संग बुनियाद भी रखा गया है। अस्पताल में 15 ऑपरेशन थिएटर और चौथी मंजिल पर 100 ICU बिस्तरों का भी नज़्म किया गया है। अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर जिला परिषद चेयरपर्सन वी रोजा शर्मा, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विमला थॉमस व दीगर भी मौजूद थे।
वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा है कि 7 अक्टूबर को वज़रा हरीश राव, KTR और मोहम्मद महमूद अली कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अनीसुल कुर्बा का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में अनीसुल कुर्बा की तामीर मुकम्मल हो गई है और अब इसका इफ्तिताह 7 अक्टूबर को हो रहा है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए अनीसुल कुर्बा का इफ्तिताह किए जाने की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को अनीसुल कुर्बा की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हो रही है। वज़रा हरीश राव, KTR, मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए अनीसुल कुर्बा की अजीम शान इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि मजीद 7,000 इमाम व मौज़नीन को हुकूमत की जानिब से एजाज़िया देने का फैसला किया गया है और हज हाउस नामपल्ली में उसी दिन एक तकरीब के दौरान इमाम व मौज़नीन को वज़रा के हाथों एजाज़िया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हज हाउस से मुतासिल इमारत की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 23 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। रियासती वज़रा इमारत के तामीरी कामों का और इमारत का 7 अक्टूबर को इफ्तिताह करेंगे। दरियासना उन्होंने हज हाउस में मुनक़िद तकरीब और उससे मुतासिल इमारत के इफ्तिताही प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा भी लिया। उनके हमरा वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान हल्के में करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती कामों का आगाज किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर कारवान हल्के में जुमला 75 करोड़ 54 लाख रुपये के तरक्याती कामों का आगाज किया है। कारवान हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में ज़ेर इल्तिवा वाटर वर्क्स, बरखी खंभों की तनसीब, बरखी के दीगर काम, सड़कों की तनसीब व दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब में MLA कौसम मोहिउद्दीन के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सीनियर कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। हैदराबाद शहर में तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर पुलिस के छापे और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से बशीरबाग प्रेस क्लब दा टैंक बैंड अम्बेडकर मुजस्सिमे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने न्यूज़ क्लिक पोर्टल के दफ्तर पर छापे और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए सहाफ़ियों के साथ इंसाफ की मांग की है। एहतजाजी रैली में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस चंद्र कुमार, TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडराम, साबिक IAS अफसर A मुरली, प्रोफेसर हरगोपाल के अलावा मुख्तलिफ अवामी तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी की कसी तादाद ने हिस्सा लिया। अचमपेट हल्के के भारत राष्ट्र समिति के कई अहम कायदीन और ZPTC के अरकान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के कायदीन का दीगर पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के मेरशल मलकाजगिरी के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर BRS में शामिल हुए थे और आज ZPTC अरकान अचमपेट के कई अहम कायदीन ने
जो कि बीआरएस से वाबस्ता हैं, कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जेडपीटीसी प्रताप रेड्डी, मिंत्रिया नायक, एमपीपी अरुणा नरसिम्हा रेड्डी, नायब एमपीपी अमरावती सीएम रेड्डी, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन के अलावा दीगर कायदीन कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर इन तमाम कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाया और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मेडचल जिले के कुर्रुमू में 720 मुस्तहक अफराद को डबल बेडरूम मकानात हवाले किए। रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहक अफराद को डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के तीसरे मरहले के तहत वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कुर्रुमू में 720 से जायद अफराद को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ तमाम सहूलियात के साथ मुफ्त डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। गरीबों के ज़ाती मकान होने का ख्वाब पूरा करने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। तलासानी ने बताया कि हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाए हैं। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में आई है। हल्का असम्बली सनत नगर के एमएलए व वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने वेस्ट मारेटपल्ली में वाक़े एमएलए कैंप ऑफिस में हल्के सनत नगर के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 72 इस्तेफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 72,08,000 रुपये है। इस प्रोग्राम में सरत नगर हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, ब्याज के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने बताया कि उपल स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबलों के लिए 1200 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात करते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। हैदराबाद शहर के उपल स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबले मुनक्किद होने जा रहे हैं। इसी खुसूस में पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा ने मीडिया से बात करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़े से निमटने क्रिकेट के लिए हैदराबाद आने वाली मेहमान टीमों, टीम के अहदेदारों और बीसीसीआई के अहदेदारों को किसी भी किस्म की मुश्किल से बचाने और आसान तरीके से मुकाबलों के इनेकाद के लिए इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर फर्द पर नजर रखी जा सके। डीएस चौहान के मुताबिक वुमेन स्टेडियम में मैच देखने आने वालों की आमद का सिलसिला 1 बजे से शुरू होता है, लेकिन पुलिस की जानिब से 11 बजे से ही स्टेडियम की गेटों को खोल दिया जाएगा और मैच देखने आने वालों को अंदर आने के लिए काफ़ी वक्त रहेगा। किसी को भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के लिहाज से पुलिस फोर्स को स्टेडियम में तैनात किया जाएगा। पार्किंग के मसले को भी हल करने के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की गई है। स्टेडियम में गाड़ियों पर आने वाले तमाशाइयों की मुनासिबत से ट्रैफिक के इंतजामात भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि वार्म अप मैचेस के लिए ट्रैफिक के रुख को तब्दील करने के लिए कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। ताहम पुलिस के मुताबिक असल मैचेस के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों, अवाम और पिच की सिक्योरिटी के लिए किसी भी किस्म की काबिले एतराज़ चीज़ों को स्टेडियम में ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। हत्ता के पानी भी स्टेडियम में मुकामी तौर पर ही सप्लाई किया जाएगा। राशि एजेंसी की जानिब से टाइटस फुटवेयर के ज़ेर एहतमाम रिटेलर्स मीट का इनेकाद हुआ। कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली राशि एजेंसी एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि टाइटस फुटवेयर सप्लाई करती है। टाइटस की हम अक़साम के फुटवेयर की शहर हैदराबाद में बहुत ही मांग है। ख़ासकर स्कूली लड़के और लड़कियों के जूतों की बहुत ज़्यादा मांग है और उसे पसंद किया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। राशि एजेंसी टाइटस फुटवेयर की जानिब से
एक रिटेलर्स मीट का इनेकाद किया गया और कारोबार के फरोग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 25 दुकान मालिकान को अवार्ड से नवाजा गया। राशि एजेंसी के मालिक इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके यहाँ तमाम कैजुअल और पार्टी वेयर जूते मुनासिब दामों में दस्तियाब है। शहर के इलाकों अमीरपेट, नामपल्ली के अलावा दीगर इलाके में भी उनकी 100 से ज्यादा दुकानात मौजूद हैं। My name is Inderjeet Singh and we are distributors for Titus. It's a Kolkata based company और हम हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये फुल रेंज ऑफ फुटवेयर एंड स्कूल शूज़, वी स्पेशलाइज इन स्कूल शूज़ और हमारा पूरा हैदराबाद में सप्लाईज़ है। वी आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट इन द टाउन और हमारे पास जो आफ्टर सेल सर्विसेज है में और हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट शूज़ में वैरायटीज़ है एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद द आइटम। सो आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली फॉर द कस्टमर्स। सर हमारे पास 250-300 से ज़्यादा वैरायटीज़ एंड एवरी मंथ अपडेट होते रहते। हमारे पास न्यू मॉडल्स आते रहते एंड किड्स वेयर में बहुत है। 120-130 रेंज से स्टार्टिंग है। जेंट्स में बहुत वैरायटी है जो सबको बहुत पसंद आ रहा है। कलर स्कीम्स, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं एंड यूनिक कलर्स में है हमारे पास। प्राइजेस फॉर किड्स वेयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 120-130 and gents wear is starting from 219, which is a very competitive price in the market. It is very user friendly for people and we have all the range for the middle class and the upper class. पूरा रेंज है, हर टाइप का कस्टमर के लिए हमारे पास वैरायटी है। हैदराबाद शहर के कुकटपल्ली इलाके में चंद दिन पहले इफ्तिताह किए गए लुलु मॉल में ग़िज़ाई अशिया लूटने और उन्हें खाने के वाक़यात पेश आए हैं। लूटमार के वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। लुलु ग्रुप की जानिब से शहर हैदराबाद में कुकटपल्ली JNTU के करीब कायम किया गया लुलु मॉल हिंदुस्तान का छठा लुलु मॉल है। हैदराबाद से पहले कोची, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ और कोयम्बतूर में लुलु मॉल कायम किए गए थे। वज़ीर IT KTR ने गुज़िश्ता माह यानी 27 सितंबर को इस मॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया था और इफ्तिताह के बाद से ही मॉल का मुशाहदा करने के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा था। इसी हुजूम का फ़ायदा उठाते हुए चंद अशरार ने मॉल से खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लूट लिया। CCTV कैमरों में लोगों के खाने पीने की अशिया के लूटने के मंजर कैद हो गए हैं। चंद वीडियोस में खाने पीने की अशिया के रैक्स में खाली रैपर्स, खाली बोतलें, बची हुई ग़िज़ाई अशिया भी देखने को मिली हैं। वैसे मॉल में खाना पीना आम सी बात है और ग्राहक उमूमन अपनी खाई हुई अशिया का काउंटर पर बिल भी अदा कर देते हैं, लेकिन लुलु मॉल में ऐसा कुछ नहीं किया गया। आपको बता दें कि लुलु ग्रुप के 22 मुल्कों में 255 हाइपर मार्केट्स और 21 शॉपिंग मॉल्स हैं, लेकिन मॉल में लूटमार का ये अनोखा वाक़या सिर्फ हैदराबाद में ही पेश आया है। ये भी याद रहे कि हैदराबाद में 27 सितंबर को लुलु मॉल के इफ्तिताह के बाद कुवैत में 2 अक्टूबर को लुलु मॉल का इफ्तिताह किया गया है, लेकिन वहां भी मॉल में लूट मार मचाने, खाने पीने की अशिया को जबरन हासिल करने या फिर उन अशिया को वही इस्तेमाल कर लेने, बिना रकम अदा किए उन अशिया को अपने घर ले जाने जैसे कोई वाक़यात पेश नहीं आए हैं। लुलु मॉल में मचाई गई लूट मार ने हैदराबाद शहर, जो कि नवाबों का शहर कहलाता है, जो कि अपनी तहजीब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसकी छवि को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। सोशल मीडिया पर आवाम गुस्से का इजहार कर रही है। एक नेटिजन के मुताबिक ये हरकत हैदराबादी तहजीब के खिलाफ है और हैदराबादियों ने ये हरकत नहीं की है, बल्कि बाहर से आने वाले अफराद की ये हरकत हो सकती है। बहरहाल जो भी हुआ हो, लुलु मॉल के हवाले से जब भी शहर हैदराबाद का जिक्र किया जाएगा, हैदराबादियों की इस हरकत की याद को ताज़ा कर देगा।
गोशामहल एसीपी और डीआई इंस्पेक्टर की जेर निगरानी पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 35,50,000 रुपये बरामद कर लिए। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन किरण खरे की हिदायत पर पुलिस ने नाकाबंदी के हिस्से के तौर पर पुराना पुल जुमेरात बाजार में गाड़ियों की तलाशी ली। एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को मशकूक पाया और उसे रोककर जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो भारी नकदी बरामद हुई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स भारी रकम से मुताल्लिक़ दस्तावेजात पेश करने या फिर तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा। विक्रम सिंह के मुताबिक मजीद पूछगछ पर उस शख्स ने तमाम तर तफसीलात का इंकशाफ किया और उसकी निशानदही पर पुलिस ने एक स्क्रैप की दुकान से 17,50,000 रुपये बरामद किए। पुलिस की जानिब से नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान कुल 35,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। तो उस चेकिंग के दौरान एक बैग में 18 लाख रुपया कैश रिकवर हुआ। तो जब उसको आगे पूछा गया कि ये कैश तुम कहाँ से लाए हो, इसका क्या सोर्स है, तो उसने एक मुशीराबाद में एक हमीदुल्लाह बोल के आदमी का नाम बताया। तो इमीडिएटली पुलिस पार्टी जो है मुशीराबाद गई और इस हमीदुल्लाह को पिकअप किया और उससे इंट्रोगेट किया तो और एक 17,50,000 रुपया नगद कैश और बरामद हुआ। तो ये दोनों जो है एक्चुअली ये हमारे को जो अभी तक मालूम चला इंक्वायरी में कि ये हवाला ऑपरेटर्स का जो रिंग होता है इससे जुड़े हुए लोग हैं। ये पैसे की जो खरीद फरोख होती है, लेन देन, ट्रांसपोर्टेशन में ये लोग शामिल हैं। तो अभी इनसे हमारा इंट्रोगेशन अभी जारी है और पूछताछ करके हम मालूम करेंगे कि ये जो नकद पैसा आया है इसका एक्चुअली सोर्स का है, इसमें पीछे और कौन कौन लोग शामिल है, उनके अड्डे कहाँ कहाँ हैं, वो भी हम जल्दी मालूम करके वहाँ भी रेड करके उन सबको भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम्स हुकाम ने 6 मुसाफिरीन के कब्जे से 3 किलो से ज़ायद सोना और एक मुसाफिर के कब्जे से भारी मिक़दार में गैर मुल्की करेंसी बरामद कर दी है। ज़राए के मुताबिक कस्टम हुकाम ने दुबई, शारजा और बहरीन से आने वाले 6 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान 3 किलो 734 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। हुकाम के मुताबिक सोने को पेस्ट में तब्दील करते हुए कपड़ों में छुपा कर लाया गया था। जब्तशुदा सोने की मालियत 2 करोड़ 19 लाख रुपये है। अलामाजी एक और वाक़े में कस्टम हुकाम ने गैर मुल्की करेंसी की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 16 लाख रुपये पर मुश्तमिल गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली है और इन सभी अफराद को तहवील में ले लिया है। हैदराबाद के फिल्म नगर में एक शख्स ने शुबे की बुनियाद पर अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर के बसवा तारका नगर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि शब्बीर अहमद और साजिद दोनों भाई थे। शब्बीर को शुबा था कि वो उसकी बीवी को हरासा कर रहा है और इसी शुबे के चलते उसने जुमेरात को अपने ही छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाद पुलिस को फ़ोन करके इसकी इतला भी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को अपनी तहवील में ले लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कत्ल की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की छानबीन में जुट गई है। हैदराबाद शहर के सैदाबाद पुलिस हदूद में एक नामालूम नौजवान ने हाई टेंशन पोल पर चढ़कर हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक शंकेश्वर बाजार रूबरू इंडियन पेट्रोल पंप एक नौजवान हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। मुकामी लोग उसे हाई टेंशन पोल पर चढ़ा देख खौफजदा हो गए और फौरन पुलिस को इतला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस शख्स को बिजली के खंभे से नीचे उतारने की कोशिश की। ज़राए से पता चला है कि उस शख्स की अपनी बीवी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने ये इक़दाम किया। सैदाबाद पुलिस ने काफ़ी देर तक उस शख्स को समझाने के बाद उसे नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की।
एबर्ट्स पुलिस ने एक दुकान में चोरी करने वाली 4 रुपये टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,30,000 रुपये मालियती मसरूखा अशिया जब्त कर ली हैं। शहर के मौसम जाही मार्केट में एक होखे की दुकान में 25 सितंबर को सरखे की वारदात पेश आई थी। 4 अफराद ने शटर का ताला तोड़कर भारी मकदार में होखा फ्लेवर्स व दीगर अशिया चोरी की थी। एबर्ट्स पुलिस ने चादरघाट के रहने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि माहौली बहरान से गुजर रहे इन अफराद ने आसानी से रकम कमाने के लिए चोरी का मंसूबा बनाते हुए चोरी की। ताहम पुलिस ने उन्हें अग्रवाल चेम्बर्स तुरु बाजार के करीब मसरूखा हुक्का फ्लेवर्स फरोख्त करते हुए 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 30 लाख रुपये पर मुश्तमिल हुक्का फ्लेवर्स, नकद रकम के अलावा 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और एक ऑटो भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान को मसरूखा सामान समेत एबर्ट्स पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया है। 8 बजे को 4 लोग ऑटो में घूमते अपना अग्रवाल चांबर बोगलाकुंटा एरिया में ये हुक्का फ्लेवर्स को बेचने के लिए ट्राई कर रहे थे। उसका इन्फॉर्मेशन आने की वजह से अपना आबिद रोड पीएस का डीआई नरसिम्हा और डीएसआई गौरिंदर और उनका स्टाफ उसको उधर जाके उसको सर्च करे तो ऑटो में 4 लोग मिले थे। उसके साथ और एक हुक्का फ्लेवर्स का बॉक्सेस भी है। उन लोगों को पकड़ के इंक्वायरी करे तो वो लोग क्या बोले तो 29 के दिन सुबह सुबह अपना मोजमजाही मार्केट में एक शटर तोड़ के वहाँ हुक्का फ्लेवर्स का जो डब्बे पूरा फ्लेवर्स का डिफरेंट फ्लेवर्स का हुक्का फ्लेवर्स का चोरी करके चले गया। उसमें उसका चोरी का वर्थ ऑलमोस्ट 2.38 लाख का वर्थ रहता। वो माल आज बेचने के लिए इधर बोगलाकुंटा एरिया में घूम रहे थे। वो इन्फॉर्मेशन आने के वजह से अपना क्राइम टीम जाके वो लोगों को पकड़ लिया। उनको पकड़ लिए तो उन्होंने वो चोरी के लिए वो एडमिट किया था। उसको 4 का नाम आके एक मोहम्मद इरफान है और मोहम्मद सोहेल है और एक मोहम्मद मसूद है और एक मोहम्मद अतर है। ये 4 लोग छोटे बचपन से दोस्ताना है। उसमें मोहम्मद सोहेल इसका पहले 2021 में काचीगुड़ा से रिमांड हो गया एक चोरी का केस में। सो ये 4 लोग मिलके उसका जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उसको वो चोरी करने का ये आदत आ गया। ये उसका चोरी का माल पूरा रिकवर कर दिए। उसके चोरी के माल के साथ एक ऑटो रिक्शा, 2 व्हीकल्स, 2 टू व्हीलर्स और 3 मोबाइल फ़ोन्स उनके साथ रिकवर कर दिया। उसको 4 को आज गिरफ्तार कर दिया। उसको कोर्ट में पेश कर देंगे। उसका रिमांड भी कर देंगे, रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर देंगे। और एक आदमी का तो अभी पता चल गया और दूसरों का भी अभी देख रहे, उसको ढूंढ रहे। उसका कुछ बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो भी देखेंगे। अगर ऐसा मिले तो उसको केस में लिख देंगे वो भी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।